अब गुरु प्रजापति जी के यहां बारी आई मानव की बारी आई, क्योंकि गुरु प्रजापति जी ने तो तीनों से यह कहा था कि आपकी शिक्षा पूर्ण हुई, अब आप अपने अपने स्थान पर वापस जा सकते हैं और इस शिक्षा के साथ अपना जीवन जो आपने यहां सीखा है, जो आपने यहां जाना है, जो यहां समझा है, उसके अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करें। मानवों की जब बारी आई तो मानवों ने भी गुरु प्रजापति के समक्ष दंडवत किया, उन्हें प्रणाम किया, हाथ जोड़कर विनती की, प्रार्थना की और गुरु प्रजापति जी का आभार प्रकट किया, धन्यवाद किया कि हे गुरु प्रजापति जी, आपके सानिध्य में, आपके सामीप्य में हम आपसे जो शिक्षा ग्रहण करने आए थे, आपके आदेशानुसार वह शिक्षा हमारी पूर्ण हुई। हम आपसे दीक्षा ग्रहण करने और अपने अपने समर्थ सामर्थ्य के अनुसार आपको दक्षिणा भेंट करने आए। गुरु प्रजापति जी ने कहा, बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर आपके मुख से सुनकर कि आप मेरे आदेश की पालना कर रहे हैं और आपको यह आभास हो गया है कि आपकी शिक्षा पूर्ण हुई। मैंने अपना गुरु का कर्तव्य पूरा किया और आज आप मानव अपना शिष्य होने का कर्तव्य पूरा करना आए हैं। मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं। तो उन्होंने फिर गुरु प्रजापति जी से निवेदन किया कि हे गुरु जी, आप हमें दीक्षा दें। गुरु प्रजापति जी ने उन्हें भी एक शब्द, एक ही अक्षर कहा कि मेरी दीक्षा, मेरी शिक्षा, इसका मूल, इसका सार दया है। और एक शब्द, दया शब्द बोल करके गुरु प्रजापति जी शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। तभी गुरु प्रजापति जी से शिक्षा प्राप्त सारे मानव एक दूसरे की ओर देखते हैं। सभी अपनी समझ, अपनी शिक्षा के अनुसार एक दूसरे से आंखों ही आंखों में जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कोई भी यदि कहीं साथ रहते हो, एक समान रहते हो, तो उनका चित्त, उनके विचार, उनके व्यवहार और आचरण के अनुसार एक हो जाते हैं। उन मानवों ने भी यही विचार किया कि हम मानव जीवन भर संग्रह करने में लगे रहते हैं। हम भोग सामग्रियों का जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। तो आज गुरु जी ने जो हमें दीक्षा दी है और गुरु जी ने जो हमें शिक्षा दी, उस शिक्षा के अनुसार, हमारी मति के अनुसार, हमारे चित्त, हमारे विवेक के अनुसार, इस दया का अर्थ है कि हम
मानवों को जो पूरी जिंदगी हम भोग सामग्री संग्रह करने में लगे रहते हैं, हमें इस भोग सामग्री का, धन धान्य का दान करना चाहिए। इस दया का अर्थ हमारे लिए दान है, और वो मानव सभी आपस में चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, सभी एकमत हो जाते हैं। गुरु ब्रह्मा जी, क्षमा करना, गुरु प्रजापति जी उनसे पूछते हैं कि हे मानवो, आपको इस दीक्षा से इस दीक्षा का क्या अभिप्राय? तो सभी ने एक स्वर में, एक मत, एक निर्णय होकर के कहा, हे गुरु प्रजापति जी, हम मानव पूरा जीवन भोग सामग्रियों का संग्रह करने में लगे रहते हैं, भोग सामग्री एकत्र करने में लगे रहते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है, गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम इतने लंबे अरसे से आपके सानिध्य में, आपके साथ, आपके पास आपकी शिक्षा ग्रहण करते आए हैं, तो यहाँ के वातावरण, यहाँ के माहौल के अनुसार हमने जो सीखा है, जो जाना है, और यहाँ उत्पन्न शब्द और सवालों का जो हम समझ पाए हैं, आपके इस दया का अर्थ है कि हम अपनी इन भोग सामग्रियों का दान करें। और जैसे ही उन्होंने गुरु ब्रह्मा जी से भोग सामग्रियों के दान करने की बात कही, तो गुरु प्रजापति जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें कहा कि हाँ हे मानवो, मैंने तुम्हें भोग सामग्रियों का दान करने की दीक्षा प्रदान की है। अब आपकी शिक्षा और आपकी दीक्षा पूर्ण हुई, आप अपने अपने गंतव्य को जा सकते हैं, और इस शिक्षा और दीक्षा के साथ अब आप अपना जीवन व्यतीत करें। इसके अनुसार आप अपना आचरण, अपना व्यवहार